बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं, वो पाक और बेऐब है। एक नाम बड़ा वायरल हुआ है जो पिंडी से जिस आदमी का ताल्लुक़ है, बताया जाता है कि उसका नाम पीर खुरम जो अपने आप को कहलवाता है। पीर खुरम जिसने दावा किया कि वो पीरों का पीर है, बल्कि पीरों का बाप कहता है, और जिन्नात होने का दावा करता रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वो पीर खुरम है जिसका ज़िक्र आया है, और देखते ही देखते कहता है कि मैं बहुत पीरों का पीर हूँ, पीरों का बाप हूँ, और मैं जिन्नों का भी बाप हूँ। कोई है माई का लाल जो सामने आए, जो मेरे साथ आटा लगाए। बहुत सारी मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी, और देखने में तो ये कभी छिपकलियों का दावा कर रहा है, कभी 100 अंडा खाने का दावा कर रहा है, कभी ये छत पे लटक रहा है, कभी ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, और ये हाथ में सूरत यासीन को इसने मजाक समझ रखा है, और नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद को मजाक समझ रखा है। और मुख्तलिफ़ किस्म की इस आदमी ने वीडियो शूट की। मुझे किसी ने इसकी वीडियोस दिखाई हैं कि ये वो जनाब आदमी है जो ये दावा करता है कि मैं तेज़ाब भी पी लेता हूँ, मैं छिपकलियाँ भी खा लेता हूँ, और मैं लाल बेग भी खा जाता हूँ। कोई है ऐसा माई का लाल जो ये करतब कर सके? मैं छत पे सारी रात लटकता रहता हूँ, ये जन्नात मुझे उठा के रखते हैं। और इस किस्म की लोगों ने मुझे इसकी वीडियोस दिखाई हैं। क्योंकि मैं ज़रा मसरूफ़ होता हूँ, इस वजह से ज़्यादा सोशल मीडिया से वाबस्ता नहीं हूँ। बाद दफ़ा टाइम होता है तो देख लेता हूँ, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। पीर खुरम की क्या रियलिटी है, और ये क्या वाकई पीर है या नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। इस आदमी का हमने हिसाब किया है, इसको इसके शिजरे को भी मालूम किया ये इंसान कहाँ से उठ के आया है, और इसका मकसद क्या है। मेरे तमाम देखने वालों, ये ना कोई पीर है, ना कोई फ़कीर है, ना कोई दरवेश है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेम हासिल करने के लिए इसने ये नाटक किया। इस काम को ज्वाइन करने से पहले ये आदमी जिम ज्वाइन करता था, यानी कि एक्सरसाइज करता था ये आदमी। इसका पूरा बायोडाटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने मालूम किया है। इसी तरीके से आपको ये छतों पर लटकता हुआ नज़र आया, और जो ये छिपकली खाने का दावा कर रहा है, या जहर खाने का दावा कर रहा है, या तेज़ाब पीने का दावा कर रहा है, वो छिपकलियाँ कौन सी हैं तमाम लोगों को पता है। वो जूम करके दिखाई जाएं। और इस किस्म की बहुत सारे जादूगर अपने हाथ की सफाइयों से ये चीज़ें कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, और लोगों को तवज्जो का बाइस बन सकते हैं, और उनसे पब्लिसिटी भी ले सकते हैं। मेरे तमाम देखने वालों, मेरे सब्सक्राइबर, ना ये कोई पीर है, ना कोई ये फ़कीर है, ना कोई दरवेश है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मदारी है। ये बात मैं कंफर्म आपसे कह सकता हूँ। जो पीर होता है वो रहबर होता है, जो आपको सीधे रास्ते पे चला दे। ये पीरों का बाप अपने आप को नाउज़ बिल्लाह ये कहता है कि मैं पीरों का बाप हूँ जी। ऐसे अल्फाज क्या एक पीर को बोलने चाहिए? आप दिल पे हाथ रख के बताइए। पीर होने की गुफ्तगू उसके चेहरे से, उसके अंदाज से, और उसके बातन से मालूम किया जा सकता है कि वाकई वो दरवेश है भी सही है नहीं। और सबसे बड़ा इसने चैलेंज ये किया कि जिसके पास जिन है, ज़रा सामने आवे मेरे नाल मत्था लावे, मेरे पास आए और मुझसे मत्था डाले कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। उल्टी सीधी यानी कि बातें करने में माहिर। और 8 से 9 जने जो उसके साथ अटैच हैं वो उसके सपोर्टर बने हैं, इसलिए ताकि उस पर कोई हमलावर ना हो सके। और इस वजह से भी अपने आप को उसने बहुत सारी ऐसे गुड़ियाँ वगैरह उसने रख रखी थी, जैसे कि आप लोग उसको जानते हैं। मैंने चंद वीडियोस देखी हैं कि उसके ऊपर कभी वो गुड़िया घूम रही है, कभी क्या कर रही है, कभी ये नहीं कि मदारी पुना जैसे होता है। और इसी तरीके से उनके जिन्होंने उन पे जानने की कोशिश की, उनकी मुझे कॉलें आई हैं, और वो कहने लगे आवाज़ भाई, ये जब भी हम इसके पास जाते तो हर आदमी को ये टिकट जारी करता, 500 रुपये एंट्री फ़ीस। चलो ठीक है जी, आपने 500 ले लिए। फिर ये कहता गुड़िया लेके आना, गुड़िया बाहर से मंगवाता, और एक ही दुकान से मंगवाता, यानी कि खिलौने वालों से, जहाँ पे इसका मतलब कि मुआयदा था कि भाई इन्नियाँ गुड़ियाँ सेल होणगियाँ
तो अद्धा अद्धा दोवें का कमीशन आएगा। इसी तरीके से यानी कि बिज़नेस को उसने प्रमोट किया और फेम हासिल करने की कोशिश की। और आपको पता है कि वैसे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इंतहा दर्जे की है और मीडिया ने भी कसरत न छोड़ी और इसको फेम लेने में महारत हासिल की। और ये वहाँ पे खड़े होकर कहने लगा मैं पीता हूँ क्या जी क्या कहते हैं उसको, जहर पीता हूँ और मैं तेज़ाब पीता हूँ कि कोई है माई का लाल कि जो तेज़ाब पी के दिखाए। सबसे पहले तो उसकी वो बोतल चेक की जाए जिसका ये दावा करता है कि जी मैं तेज़ाब पी लेता हूँ। मेरे तमाम देखने वालों, तेज़ाब मैं इसको ला के देता हूँ, ये वो तेज़ाब पिए और साइन अंगूठे ले, ये एक घूंट भी नहीं पी सकता उसका, मिनट से पहले इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। अपने बनाए हुए शरबत, अपने बनाए हुए मशरूबात को ये ज़ाहिर करता है कि जी ये तेज़ाब है। दूसरे नंबर पे इसकी गुफ्तगू, इसका अंदाज़ और इसकी हरकत तमाम उन हिंदुओं पंडित से वाबस्ता हैं जो ये आपको बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तावीज़ ले, उल्टी सीधी लकीरें मार देना और क्या है जी मैं ये तावीज़ दे रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ किस्म के इंक्स वगैरह रख देना और कुछ कागजात रख देना। और पखंडी होंदे ने और पीर नहीं होंदे, मैं पीरां दा प्यो हाँ, मैं खुरम प्यो हाँ, फलां हाँ, ढिनकान हाँ। यानी कि दीन इस्लाम का नाम भी बदनाम किया और सबसे यानी कि इसने अपने आप को ज़ाहिर किया कि मैं सादात के घर में से हूँ, नाउज़ बिल्लाह, कि मैं आले रसूल में से हूँ। यानी कि जिस तरह पंजतन पाक के नाम दिखाए गए, क्योंकि लोग जान कुर्बान करते हैं अहले बैत के घरों पे, उनका दिल जीतने के लिए इसने अहले बैत का नाम लगवा लिया अपने साथ। यानी कि अहले बैत की भी तौहीन की। इससे बड़ी और क्या जहालत हो सकती है। और नंबर 4 पे ये दावा करता है कि है कोई ऐसा, मैं पीरां दा प्यो हाँ, मैं पीरां दा ये है, मैं पीरां दा वो है, कि ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ जन्नात होण, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मेरा कोई इंज कर देवे, जड़ा उंज कर देवे। मेरे भाई, वक़्त से पहले बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। सबसे पहले इस आदमी से 4 कुल सुने जाएं या 1 कुल सुना जाए, कोई सा भी इसे सुना जाए विद तर्जमे के साथ। अगर इसमें चेक किया जाए क्या ये वाकई पीर है या इस काबिल है कि ये आपको कुल सुना सकता है तर्जमे के साथ। इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों, इंसान का चेहरा बताता है कि वो क्या है। इस किस्म की छतों पर लटकना, ये दिखाना, यानी कि मदारी पूना, बंदरों की तरह हरकतें करना, ये कहाँ का पीर है? इसने तो पीरों का नाम बदनाम कर रखा है। सच्चा पीर, अमानतदार पीर हमेशा वही होता है जो सबसे पहले आपको अल्लाह की तरफ राग़ब करता है। दूसरे नंबर पे वो अपने लिबास से पहचाना जाएगा, अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाएगा और अपने अमल से पहचाना जाएगा कि उसके पास अमल क्या है। नंबर 3 पे शरीयत के बारे में उसको अच्छी तरह इल्म होगा, किताब इलाही के बारे में जानता होगा। बात आ रही समझ में? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला होगा। ये आपको सही एक आमिल की पहचान बता रहा हूँ। अब ये जो पीर खुरम ने जो दावा किया, अब सुना है कि इस पे FIR कर दी गई है और ये जेल में जा चुका है। और कोई औरत लाई गई थी, इसने इसको बेहोश किया, लोगों की मदद से उस पर दबाव डाला कि आज मैं जिन निकाल रहा हूँ। उसके पत्नी कोई रिश्तेदार था, कौन था, उसने रोला डाला, पुलिस को बुलवाया, पुलिस ने FIR काट दी। अब वो जेल में बैठा है और ये दावे करता है कि मैं पीर हूँ। मेरे तमाम देखने वालों, ये मदारी बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जगह जगह ये पाखंडी बैठे हैं जो दावा करते हैं जी मैं जिन्हां दा प्यो हाँ, मैं पीरां दा प्यो हाँ, नाउज़ बिल्ला। इस किस्म के काफराना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, इस तरह की हरकतें करते हुए, ये आपको किसी शक्ल से, अंदाज से ये आपको पीर नज़र आता है? आप दिल पे हाथ रख के बताइए। जिसके पास जन्नात या अल्लाह के दी हुई कुछ अता या अलूम हो, वो भी दावा नहीं करेगा कभी भी, और इसके पास तो कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे तमाम देखने वालों, आजकल फेम हासिल करने के लिए इसने औरतों का रूप रास्ता इख्तियार किया।
फ़र्क इतना था ये औरत नहीं थी, वरना ये हर काम करती जो आज की औरतें टिक टॉक पे काम कर रही हैं फेम हासिल करने के लिए। और इसी तरीके से मैं इसको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे भाई इस तरह कभी भी आपने दावा नहीं करना, आप अहले बैत का नाम इस्तेमाल ना करें। आप शायद ये भूल चुके हैं कि हर आदमी आप जैसे नहीं बैठा हुआ, कुछ रियल आमिल भी बैठे हुए हैं। आपको इसका एक नमूना अल्लाह के हुक्म से ज़रूर दिखा देंगे ताकि आपको ख़ुद यकीन हो जाएगा। अब ये जो जेल में गया है या किसी तरह से गया है, हो सकता है हमारी नज़रों में हो, ये भी तो हो सकता है। इसी तरीके से हम इसको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो होता है अल्लाह के इससे होता है, और अल्लाह अपने बंदों को जो चीज़ इनायत करना चाहे वो कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पे कादिर है, इनायत कर सकता है। अगर इन्होंने दोबारा से इस किस्म की हरकत इन्होंने करना शुरू की तो याद रखिएगा अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हम दावा नहीं करते, काम करते हैं, और हमारा ये काम है कि इन जैसे लोगों को रस्तों पे लाना। हम इनको दावत भेजते हैं पीर सैयद ग़ुलाम अब्बास शिराज़ी के रेफरेंस से कि इनको चाहिए कि अल्लाह का दीन आम करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से, और इस किस्म के झूठे और उल्टी सीधी हरकतें करके आवाम को गुमराह ना किया जाए। दीन इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, अहले बैत का नाम इख्तियार करके, उनके नाम के लोगों से रिस्क लेके उनकी तौहीन ना की जाए। मेरे तमाम देखने वालों, हमें अमलियात की दुनिया में 15 से 16 साल हो गए। आज तक मैंने किसी वीडियो में दावा नहीं किया जी मैं जिन्हां दा नाउज़ बिल्ला मैं पियो हाँ, मैं पीरां दा पियो हाँ। अल्लाह ने एक इल्म वाले से दूसरे इल्म वाला बेहतर बनाया है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों, हमें ये दीन इस्लाम नहीं सिखाता, और ना ही जो रूहानी जो सिलसिला होता है, जो अमलियात वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, ना ही वो उनके मोकलिन ये इजाज़त देते हैं कि आप शेखी झाड़ें। हाँ, कभी हम जलाल में बैठे हों तो कुछ ऐसी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम ये दावा नहीं करते। जो मुंह से कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगला इसके लिए यही पैगाम है पीर खुर्रम के लिए, मेरे भाई मुतात रहें, और जब आप जेल से छूट के आएँ तो सबसे पहले 2 नवाफिल अल्लाह के शुक्र बजा लाएँ। दूसरे नंबर पे औलिया अल्लाह से माफ़ी मांगिए जिनका आपने नाम इस्तेमाल करके उनको बदनाम किया, और उनके जो नक्शे के कदम पे जो लोग चल रहे थे उनका भी आपने नाम इस्तेमाल किया और उनका भी नाम बदनाम किया। तीसरे नंबर पे आप नेक जिन्नात से माफ़ी मांगिए जिनका आपने नाम ज़िक्र किया, आप इनसे माफ़ी मांगिए, और मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। और उसके बाद माज़रत कीजिए, आइंदा बात आप ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। फेम हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर कुछ पल्ले है तो लोगों को सीधे तरीके से उनको अल्लाह का रास्ता दिखाइए और सीधी बात कहिए। जो रिस्क आपका अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, उसको कोई नहीं खींच सकता। अल्लाह जिसका मर्तबा बुलंद करना चाहे तो वो हर चीज़ पे कादिर है। अगर ये इन चीज़ों से नहीं गुज़रना चाहते तो फिर हम वो जब बात जानते हैं कि जो आप नहीं जानते। मैं कभी नहीं चाहूँगा इससे निहत्ते इंसान पे हम ऐसा कोई अल्लाह के कलाम से कोई वार करें। अगर इतना ही शौक़ है मुकाबला करने का तो फिर मेरा नाम हमेशा याद रखिएगा, पीर सैयद ग़ुलाम अब्बास शिराज़ी। ये मेरा मुकम्मल नाम है भाई, नंबर आपको पता है मेरा। आप फ़ोन उठाने से पहले अच्छे तरीके से जान लेंगे और बल्कि अल्लाह की पनाह में जाएंगे, आपको मालूम होगा कि आपका आटा किस इंसान से पड़ा है। मुझे वहाँ आने की या आपको आने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद ही वीडियो रिकॉर्ड करा रहे होगे कि क्या अल्लाह की मखलूक़ात होती हैं, और झूठा कुरान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़, उसकी मखलूक़ात की पकड़ बहुत ख़तरनाक है, नस्लें रोल देती है। इसलिए मैं इस भाई से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह से तौबा कीजिए। और उन आवाम से, अवाम अन्नास से मेरा ये दरख्वास्त है
کہ جعلی عاملوں سے، جعلی پیروں سے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس کو کتاب الہی کا علم نہیں ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جن کیسے بلا سکتا ہے؟ یا جن ان کی بات کیوں سنیں گے؟ یا ملائکہ ان کی بات کیوں سنیں گے؟ یا موکل ان کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ کبھی بھی ہم انسانوں کی مثال لگا لیجئے، ہم کسی بد کردار انسان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے، بد کردار عورت کو نکاح میں نہیں لینا چاہتے، یہ بات نہیں ہے۔ تو بلا جنات اتنے ویلے ہوتے ہیں، موکل اتنے ویلے ہوتے ہیں، فرشتے نعوذ باللہ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئیں؟ سوچیں ذرا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے لوگوں کو ذلیل کرنے کے، خوار کرنے کے، معصوم لوگوں کو۔ عوام بھی تو شارٹ کٹ چاہتی ہے نا، عوام بھی تو محنت کرنا نہیں چاہتی، عوام کو سوچنا چاہیے۔ جعلی بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو صرف پیسہ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے 2016 سے یوٹیوب پہ چینل بنایا تھا، الحمدللہ میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے کالا علم ہر طرح سے جانتے ہیں ہم۔ اگر پیسہ ہم نے کمانا ہوتا تو آج 90% عوام کو ضرورت ہے کالے علم کی۔ لوگ کروڑ روپے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ فلاں کا بیڑا غرق کر دو جناب۔ لیکن ہم نے کیا جانا؟ ہم نے اس اللہ کے کلام کو دیکھا، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں لگایا۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کبھی آپ سے یہ کہا ہو کہ آپ میری پوجا کریں، میں آپ کے تمام کام سنوار دوں گا، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کبھی میں نے کہا ہو ایسا؟ ہمیشہ ہم نے آپ کی تعلیم میں اضافہ کیا، علوم میں اضافہ کیا، آپ کو اللہ کی راہ دکھائی، اور ایک نالج کے طور پہ عملیات کی کچھ چیزیں بتائیں جو شائق جنہ ہیں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پریاں دیتے ہیں، ہم جنات ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم نعوذ باللہ ہم پیروں کے پیر ہیں۔ نعوذ باللہ، میرے بھی تو پیر صاحب تھے، اب میں کیا کہوں، میں ان کا بھی نعوذ باللہ میں ابا ہوں۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ الفاظ۔ یہ دنیا کے پکڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ سے ڈرتے تو اس قسم کی گفتگو کیوں کرتے؟ جنات کبھی پسند نہیں کرتے یہ بات کہ وہ شیخی جھاڑے۔ شیخی جھاڑنے والے کو رب العالمین کہتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، قرآن میں لکھی ہوئی یہ بات۔ ہم نے کبھی شیخی جھاڑی اپنی زندگی میں؟ اس لیے ہم نے آپ کو ہمیشہ سیدھی بات بتائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، لیکن میں دوسری بات یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک رب العالمین ہے جو برحق ہے، سنتا، دیکھتا، جانتا ہے۔ آخر دنیا نے مرنا ہے، دنیا نے جانا ہے، مرنا ہے، موت ہے۔ دنیا میں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں گے، لیکن اس کفن کا کیا کریں گے جو 2.5 گز کفن انسان پہنتا ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ یہ چیز ہمیں اس چیز کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا۔ ہاں پاک ہے، اگر کوئی مقام ہے، اگر کوئی بات ہے، اگر کوئی مرتبہ ہے، اگر کوئی بزرگی ہے، اگر کوئی بادشاہی ہے، اگر کوئی سرداری ہے، تو وہ کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اگر غرور جشتا ہے، تکبر جشتا ہے، تو وہ رب العالمین کو جشتا ہے، ہم جیسے نہتے انسانوں کو نہیں جشتا۔ ہاں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور جنات ہیں، ایک غیبانہ مخلوق ہے، آپ شوق رکھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا ہوئے تھے، اللہ نے بطور تحفہ دیا تھا سلیمان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی چلے ولے نہیں کیے تھے، یہ نہیں کہ وہ ذکر الہی کرتے، مین مقصد چلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، مین عبادت میں مشغول ہو جانا، اور اس کے مطلب اللہ سے پھر جو دعا کرنا، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ہم نے ان چیزوں کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ اچھائی کے راستے پہ چلایا ہے، آپ کو بدی کے رستوں پہ میں نے منع کیا ہے۔
अच्छाई रास्ते पे चलाया है। बाकी हमारा काम नहीं है मेरे भाइयों कि हम आपको धोखा दें। आजकल तो मरासी भी सैयद बने बैठे हैं, शराबी भी कबाबी भी सैयद बने बैठे हैं। जानी शराबी औरतें, मर्द हो या औरत, अपने आप को सैयद कहलवाते हैं। ऐसे होते हैं सैयद। सैयद अमल से पहचाना जाता है, गुफ्तगू से पहचाना जाता है। सैयद की आंखें हमेशा मोटी होंगी, उसके चेहरे पे नूर होगा, बात में शाइस्तगी करेगा, खुद ज़ख्म खाएगा, लोगों को दुआ देगा। ये हैं सैयद। और जो आदमी ये खुरम जो पीर है, ये क्या कर रहा है? काले कपड़े पहन के पीछे पंजतन पाक का नाम लगा के तो उन लोगों को भी बदनाम कर रहा है। जानता है कितना बड़ा मकाम है अहले बैत का। तुझे उनको भी देख के एहसास नहीं हुआ कि यार तू क्या काम कर रहा है? मैं कब का इसके ऊपर वो काम कर चुका होता अगर खुदा की कसम इसके पंजतन पाक के नाम ना होते साथ। ये उन नामों का एहतराम करके मैं इस एहतराम के दायरे में ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अगर हम चाहते तो इसको यहीं से बैठ के इसको सबक सिखा सकते थे, लेकिन जब हम वो पंजतन पाक के जो मैंने वीडियो में नाम देखे तो मेरा दिल अंदर से मोम हो गया। मैं इसलिए इस इंसान को कहना चाहता हूँ, भाई तौबा कर, अहले बैत से माफ़ी मांग, अल्लाह सुब्हाना ताला से माफ़ी मांग और अल्लाह की रहमत में चला जा। अल्लाह तुझे मुआफ़ फरमाएगा। और मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है, ऐसे लोगों के पास ना जाया करें। ये सिर्फ पैसा बटोरते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं। इनके पास कुछ नहीं होता सिवाय ज़िल्लत रसवाई के। अगर मेरी कोशिश होती है मैं आपके काम जल्द से जल्द उसको सरअंजाम पाऊँ। आप मेरे पास आते, मैं अल्लाह से यहाँ दरख्वास्त करता हूँ, और जो उसकी मखलूक़ात है उससे मशवरे वगैरह होते हैं। वो मेरे कोई ताबे नहीं है कि मैंने उनको ताबे कर रखा हो। हाँ, दोस्त हैं, एक अच्छी गुफ्तगू है। हम दुआ करते हैं, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदे उसके काम करते हैं। अल्लाह जिसके चाहे ज़रिए काम ले ले, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। करता अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं है, अल्लाह गालिब है। तो इसलिए मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है, इस पीर खुरम जैसे पीरों के अलावा बहुत सारे ऐसे पीर बैठे हुए हैं जो पखंडी हैं, मदारी हैं। खुदा के लिए ख़ास तौर पे उन चैनल से बचा करें जो ऑडियो में बनाते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते कि वो नीलम परी दे रहे हैं, वो फलां परी दे रहे हैं, वो जिन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो हज़ारों और लाखों रुपए पाकिस्तानी लूट चुके हैं, इंडियन लोग लूट चुके हैं। मुझे कई ऐसे फ़ोन्स आते हैं विद प्रूफ के साथ। मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पैसे मुझे अजीज़ हैं। अगर आपको आखिरी बात के साथ जाना चाहूँगा, टाइम 3:30 का हो रहा है, आखिरी बात के साथ इख्तिताम करेंगे वीडियो। अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो पखंडी और मदारी लोगों के पास जाने से बेहतर है आप मुझसे तालीम लें। अब आप लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं जिनको ज़रा भी रत्ती भर का भी इल्म का पता नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप पे तालीम हासिल करें। हम अपनी मेहनत लेते हैं, उजरत लेते हैं, हम अपना खून पसीना लगाते हैं, आपको सिखाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? याद रखिएगा, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। कायदे आज़म ने भी अगर पाकिस्तान आज़ाद करवाया था ना, उसने भी मेहनत की थी। अगर आप ये कहें ना, मैं ये मोबाइल है, 2 मिनट, ये मोबाइल है, मैं इसको यहाँ रखूँ, अब मैं कहूँ भाई उठ के ना वहाँ चला जा, ये कभी भी नहीं जाएगा। आप घर से जब बाहर निकलते हैं रोज़ी कमाने के लिए, क्यों जाते हो? ना जाएं, अल्लाह रोज़ी देने, अल्लाह तो रोज़ी देता है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करता हो, जो हरकत करता हो, बाहर जाता हो, ढूंढता हो, रोज़ी को तलाश करता हो। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ना बनाऊँ, खुद ब खुद बन जाए। अल्लाह ने ये जो दिमाग दिए किस लिए दिए, ये जो आंखें दी किस वास्ते दी हैं? ऐ इंसान मेहनत कर, मेहनत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।
ہاں محنت کریے، قرآن میں آتا ہے جس چیز کی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی محنت دیکھی جائے گی، تب کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ اور ہاں جس چیز کی تم خواہش کرتے ہو، کیا تم اللہ سے قسمیں لے کے آئے ہو کہ کیا تمہیں ملیں گی؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، عاجزی کے ساتھ ہے پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے والوں کے لوگوں کے لیے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پکھنڈی کو ہدایت دیں اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ واپس آئے گا آدمی خرم، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے معذرت کرے گا، ضرور کرے گا۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کرے گا، ضرور کرے گا، اور امید ہے کہ اہل بیت کے یہاں رحمت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بات مانے گا۔ لیکن اس کو تھوڑا سا مزید مطلب کہ تھوڑا چھٹکا سا تھوڑا سا ضرورت ہے اس کو، وہ اللہ کے حکم سے مل جائے گا۔ ہاں جی، دعا میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل طلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔